सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का गणित विषय का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो दूसरे इस अध्याय में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद यानी जिसमें बहुत पद हों, उसको हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? चर, अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है x का वर्ग प्लस 5। यहाँ पे चर क्या है? x। चर वह राशि होती है, यानी कि जैसे x, y, z ये चर राशियाँ हैं, यानी कि प्रतीक के रूप में इन संख्याओं को लेते हैं। अब चर एक ऐसी राशि है जो अपना कोई भी मान ले सकती है। जैसे x का मान आप 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, x का मान 1 भी रख सकते हो, यानी ये। और इनको हम x, y, z यानी कि जो अल्फ़ाबेट है उनके स्मॉल अल्फ़ाबेट के रूप में हम इसको लेते हैं। x, y, z जो हैं, जो कि प्रतीक होते हैं। चर क्या होते हैं? हमारे प्रतीक, जिसका मान सदैव चेंज हो सकता है। अब हम इसके अलग अलग मान ले सकते हैं। तो इन चर राशियों से, और अचर राशि जिसका मान निश्चित रहता है हमेशा, यानी नियत मतलब एक जैसे। अब 6 है तो 6 ही रहेगा उसका मान, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। -5 है, 4 है, इनका मान क्या है? नियत है। तो ये क्या है? अचर राशियाँ। ये क्या है? अचर गुणांक होंगे। अब यहाँ गुणांक क्या है? 5, क्योंकि अचर है। अब x एक चर राशि है, उसके साथ 3 क्या है? अचर गुणांक है इसका, उसमें 2 जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। जड़ की घात 3 - 1 ये भी क्या है? बहुपद है। ये अलग अलग तरह की, जिसमें चर मतलब x, यहाँ भी x, यहाँ z, ये चर हैं। और अचर गुणांक, जैसे कि x का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक यहाँ 3 है, z की 3 का गुणांक 1 है। कुछ भी नहीं तो 1 गुणांक आएगा उसका। तो घात, ये इसकी घात है, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यह z की घात 3 है। घात वाले बीजगणित व्यंजक क्या कहलाते हैं? तो इनको हम क्या कहेंगे? बहुपद, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? बहुपद। तो चर और अचर के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद, जो ऐसे व्यंजक जो बहुपद नहीं होते। तो जैसे कि ये है, वे बहुपद नहीं हों। कौन? जैसे पहले, जिन व्यंजकों की घात ऋणात्मक हो। अब यहाँ चर तो हमारे पास x है, बट उसकी घात क्या है? ऋणात्मक, -2 है, +5 है। 6y घात -3, ये क्या है? इनके घात माइनस होने की वजह से, माइनस में होने की, ऋणात्मक होने की वजह से ये क्या है? बहुपद। इनको नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। चर है, और यहाँ गुणांक भी आपका अचर है, अचर गुणांक इसका, परंतु घात यहाँ क्या है? ऋणात्मक है। बट जो बहुपद होती है उसमें घात जो होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ ये पूर्ण संख्या यानी कि ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं है। दूसरा, एक कोई भी हमारा व्यंजक है वो बहुपद कब नहीं हो सकता? किसी पद से विभाजित हो। जैसे यहाँ देखिए, एक x से भाग कर दिया गया, जो चर हो नीचे चला गया, 1 के नीचे z + 5, 1 के नीचे y की घात 2। तो ये क्योंकि इसमें जो पद है वो नीचे चले गए, 1 के से विभाजित हो गई। ये यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ऊपर है उसके नीचे अगर पद हमारे विभाजित के रूप में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है। तीसरा, जिसकी घात भिन्न संख्या हो। अब ऐसा जिसकी घात कैसी हो? भिन्न संख्या हो, यानी कि देखो यहाँ चर क्या है? x, उसकी घात क्या है? आधी है, 1/2 है, क्योंकि वर्गमूल मतलब आधी। 3x की घात 3/2 -5, यहाँ भी चर की घात क्या है? भिन्न संख्या है, यानी बटे में है। 3 वर्गमूल x + 7, यानी कि जो अगर चर की घात क्या है? भिन्न संख्या हो, तो भी वो क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। अब हम बहुपद के विभिन्न प्रकार के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, जीरो को क्या बोलते हैं? जो जीरो संख्या हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं, जिसकी घात अपरिभाषित होती है। इसकी यानी कि इसकी घात कितनी होगी उसके बारे में हम नहीं बता सकते। घात क्या होती है किसी बहुपद की? x की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होती है? उसकी घात। तो यहाँ शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। शून्य को ही हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं, जिसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित। उसके बाद कुछ अन्य प्रकार हैं। तो पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पहला है एक पदी। जिन व्यंजकों में केवल एक पद हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी। जैसे कि 3z केवल एक पद है, यानी कि जो हमारे प्लस और माइनस से अनुसार हमारे पास एक पद ही होना चाहिए उसमें। अब यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह इनके बीच में नहीं है, तो ये एक पद है। यहाँ भी 5 और y के गुणा में है, गुणा में दोनों एक ही पद माना जाएगा। ये यहाँ भी एक पद है। ये तीनों संख्याओं में एक पद है, इसलिए क्या बोलेंगे? इनको एक पदी।
द्विपदी व्यंजक जिसमें दो पद हों, यानी पदों के बीच में प्लस और माइनस संख्या आ जाए, प्लस और माइनस आपके सिंबल आ जाए तो वो दो पद हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ 2x और 1 के बीच में एक पद प्लस है, x के प्लस एक पद है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है, तो इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। त्रिपदी जिसमें तीन पद हों, यानी जो आपके सिंबल है प्लस और माइनस उनके साथ हमारे पास तीन अलग अलग पद हों, 1 2 3 तीन अलग पद है, तो इसको बोलते हैं त्रिपदी। तो इस तरह भी आगे हम जो भी उसके बाद अगर ज़्यादा पद आते हैं, 3 से ज़्यादा पद आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? बहुपदी। तो उन सभी का नाम क्या रहेगा? तो पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और उसके बाद क्या रहेंगे? सभी के सभी बहुपदी। उसके बाद घात के अनुसार बहुपद के पद। घात हमें पता है कि जो चर की सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम घात बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे 2y प्लस 2y, यहाँ y की घात कितनी है? 1 है, चर की घात क्या है? 1। 3z प्लस 4, चर की घात क्या है? 1 आदि। द्विघात, जिस बहुपद की घात 2 हो, सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। तो यहाँ चर की घात कितनी सबसे बड़ी? 2 प्लस 5x प्लस 3, y की 2 प्लस 2y। यहाँ पे चर क्या है? y है, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो इसलिए क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद की घात 3 हो, जैसे x की 3 प्लस 1। यहाँ इस चर की घात कितनी है? सबसे बड़ी 3, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद है। इसमें भी चर की घात सबसे बड़ी कितनी है? 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ चर की घात कितनी है? 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात। तो ये हमारे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात भी आएगा उसके बाद आगे बढ़ने को 5 घात 6 घात वाला चलता रहेगा। तो इनके स्पेशल नाम होते हैं रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, आगे वो चलते जाएंगे। तो पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और उसके बाद बहुपदी, और उसके बाद आगे चलते जाते हैं। तो ये हमने कुछ बहुपद के बेसिक के बारे में हमने जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।